नोट के साथ रहेगा पूरा वीडियो, तो आप इसको अच्छे से देखें और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला यानी कि पहला टॉपिक है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो साइटो मीन्स होता है सेल, लोगस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम कॉर्क सेल से यानी कॉर्क यानी मृत सेल से कोशिका का अध्ययन किया, कोशिका के बारे में पता लगाया, इसीलिए फादर इनको कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ अगर लिविंग सेल या बैक्टीरिया का फादर अगर पूछा जाए कि कौन है, तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। इन्होंने साइनोबैक्टीरिया, यहाँ तक कि अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी तरह के बैक्टीरियाज हैं और एक कोश के जीव है, इन्होंने इसका अध्ययन किया। लिविंग सेल का जो फादर कहा जाएगा वो कौन होगा, तो ल्यूवेनहॉक। अब कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये आप लोगों को पता होगा। कोशिका जीवन की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी जिस तरह से घर ईंटों से मिलकर बना होता है, ईंट घर की सबसे छोटी इकाई मानी जा सकती है, उसी तरह एक शरीर, मानव शरीर या जंतु शरीर, सबका जो सबसे छोटा इकाई है वो कोशिका है। कोशिका के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कहा गया कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। प्रत्येक नई कोशिका का विकास पुरानी कोशिका से होता है, यानी कि पुरानी कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिका का जन्म होता है, उद्भव होता है। बहुकोशिकीय जीव भी एक कोशिका से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये है कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका 3 पार्ट्स में है। ठीक है, कोशिका का ये कोशिका है, ये 3 पार्ट्स में, एक ये कोशिका झिल्ली, ये ऊपर वाला पार्ट हुआ, दूसरा ये केंद्रक है, न्यूक्लियस, और ये वाला जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में है, देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अब आगे, अब सेल वॉल मुख्यतः पादप में पाए जाते हैं, कवक में पाए जाते हैं और जीवाणु में, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। हालांकि क्योंकि पादप को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है, तूफान झेलना पड़ता है, धूप झेलना पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो, उनके पास ना ही शरीर पे उनका, जिस तरह हमारे शरीर पे बाल है, या फिर हम लोग को अगर बरसात में है तो हम लोग घर आ सकते हैं, पादप के साथ ऐसा स्थिति नहीं है, तो उसके यांत्रिक सुरक्षा के लिए सेल वॉल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग में सेल वॉल नहीं रहता है। ठीक, और ये पादप में सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल, कवक में काइटिन से और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकिन से। ठीक है, और ये सेल वॉल जो कोशिका का मृत बाहरी आवरण है, और ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और डेड सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, डेड, मृत होता है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, यह अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम होता है। यानी कि ये कोशिका झिल्ली जो है, ये अपने अंदर चयन करके पदार्थों को आने देता है, या तो जल हो, या तो वायु हो, या गैस हो, और जो भी इससे शरीर कोशिका से बाहर करना हो, ये भी चयन करता है। ठीक है, तो ये चयनात्मक पारगम है या अर्ध पारगम है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आदान प्रदान होता है। ठीक है, पदार्थों का। ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। और इसके संबंध में सैंडविच मॉडल किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन में। जिस तरह से ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली को हम लेते हैं, ये वाला पार्ट को मान लेते हैं, तो ये 3 पार्ट में होता है। ठीक है, पहला फास्फोलिपिड से बना होता है, दूसरा फास्फोलिपिड से, और बीच में जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि सैंडविच मॉडल होता है। ठीक है, तो और ये किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, इससे संबंधित ये बात है। तीसरा, कोशिका द्रव्य। अभी मैंने बताया ये तरल चिपचिपा द्रव्य है, जैसे ये कोशिका है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये द्रव्य पाया जाता है। इसी में सारा कोशिकांग जो है, जैसे गोल्गी कायम, माइटोकॉन्ड्रिया तैरता रहता है, और ये कोशिका को आकार देता है। ठीक है, और इसी में सारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, वो सबको, ये सब ऑर्गेनेल्स को वितरण इसी में किया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किन्होंने की थी, तो इसकी खोज की है आल्टमैन ने। आता है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आल्टमैन ने। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दोहरी झिल्ली है। ठीक है, ये एक झिल्ली, 2 झिल्ली। ठीक है, और बाहरी झिल्ली जो छिद्रित होती है, छिद्र होता है, और दूसरा वलित आकार की होती है। ठीक है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, इसमें फिंगर नुमा संरचना होती है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है
कोशिकीय श्वसन होता है। क्रेब चक्र का केंद्र भी इसे ही कहा जाता है। यहाँ से ही एनर्जी कोशिका को मिलती है, जिससे पूरा शरीर को एनर्जी मिलता है। तो कोशिका में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाता है। जंतु कोशिका में डीएनए सिर्फ 2 जगह पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा न्यूक्लियस में। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के अलावा प्लास्टिड में, लवक में भी पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो ये इससे संबंधित मुख्य बात थी। अब देखते हैं हम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये मुख्यतः क्या होती है? जैसे एक कोशिका है तो ये अंतःप्रद्रव्यीय जालिका एक बीम जो होता है ना, जैसे घर में ये हम लोग क्यों लगाते हैं बीम? ताकि घर को एक आकार दिया जाए, घर को एक स्तंभ दिया जाए, एक सपोर्ट दिया जाए। उसी तरह ये कोशिका को सपोर्ट देने का काम करती है। साथ साथ इसके 2 भाग हैं, एक खुरदुरी, एक चिकनी। खुरदुरी को रफ कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं और ये क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन ये कहाँ होता है? तो RER में। ठीक है, और चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका में क्या होती है? राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ये लिपिड संतुलन करता है। लिपिड यानी फैट। ठीक है,